Hello students, welcome back to Krishna Technical Pathshala. Today I will discuss with you product of vectors. In last video में मैंने आपको पढ़ाया था स्केलर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी, रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ वेक्टर, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ अ वेक्टर, और फिर मैंने आपको पढ़ाया था हमारे पास मैंने आपको ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन कहा था और पैरेललोग्राम ऑफ वेक्टर एडिशन मैंने इसके बारे में आपको डेफिनेशन दी थी। लेकिन जो आज का जो मुख्य कंसेप्ट है, दिस इज द वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट फॉर योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू एंड जनरल कंपटीशन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। ये प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर बड़ा ही इंपॉर्टेंट है और ये मैथमेटिक्स का भी एक हमारे पास में पार्ट होता है। तो प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स आर जनरली डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज हियर। फर्स्ट इज स्केलर वेक्टर एंड सेकंड इज क्रॉस वेक्टर, जिसको हम कहते हैं क्रॉस प्रोडक्ट, और एक को कहते हैं हम डॉट प्रोडक्ट। तो ये सारी चीज हमारे इस वेक्टर की मैं बात करता हूं। तो हमारे पास में जो प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर है, क्या चीज है, मैं बात करता हूं आपसे प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स। ये हमारे पास में द प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स की अगर मैं बात करता हूं तो प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स आर डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज हियर। तो प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर आपका दो भागों में मिलता है, हम जिसको कहते हैं स्केलर प्रोडक्ट। क्या कहते हैं? एक को कहते हैं स्केलर प्रोडक्ट और एक को कहते हैं हम वेक्टर प्रोडक्ट। तो ये आपको हमेशा याद रखना। पहला केस क्या कहलाएगा? पहला केस इसका कहलाएगा हमारे पास में स्केलर प्रोडक्ट। दूसरा कहलाएगा हमारे पास में वेक्टर प्रोडक्ट। क्या कहलाएगा? वेक्टर प्रोडक्ट। ठीक है। और स्केलर प्रोडक्ट को हम एक और नाम देते हैं, इसको कहते हैं डॉट प्रोडक्ट। क्या कहते हैं? डॉट प्रोडक्ट। और इसको कहते हैं हम क्रॉस प्रोडक्ट। ये दोनों चीज याद रख लेना। The scalar product of two vector is scalar quantity and the vector product of two vector is vector quantity। जब दोनों का स्केलर का हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो स्केलर क्वांटिटी आएगा, और जब हम वेक्टर का प्रोडक्ट करेंगे तो हमारे पास में वेक्टर क्वांटिटी आएगा। ये आप हमेशा याद रखना। तो मैं आज आपको पढ़ाऊंगा स्केलर प्रोडक्ट क्या होता है और वेक्टर प्रोडक्ट क्या होता है। तो चलिए हम अपने इस कंसेप्ट को स्टार्ट करते हैं। दिस इज द वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक। तो पहला जो मेरा पार्ट है वो है हमारे पास में स्केलर प्रोडक्ट। क्या कहते हैं इसको? स्केलर प्रोडक्ट। और इसका एक और नाम है जिसको हम क्या कहते हैं? डॉट प्रोडक्ट। क्या कहते हैं? डॉट प्रोडक्ट। देखिए, थोड़ा सा आपको ध्यान देना है क्योंकि मैं इसको थोड़ा सा ब्रीफ में डिस्कस करूंगा। दिस इज द वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी इंपॉर्टेंट। आपके फिजिक्स में बहुत जगह ये यूज होता है, इसलिए मैं इसको थोड़ा सा अच्छी तरीके से मैं आपको बताऊंगा। इसकी प्रॉपर्टीज भी बताऊंगा, सारा चीज मैं आपको बताऊंगा। द डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, डॉट प्रोडक्ट ऑफ two vectors is defined as the product of magnitudes, the product of magnitude of two vectors and cosine of angle theta between them भी। ये कहता है, इसकी डेफिनेशन थोड़ा ध्यान से सुनाए। द डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ टू वेक्टर्स एंड कोसाइन ऑफ थीटा बिटवीन दैम। अब आपको पता है आपके पास में हमारे पास में क्या चीज है? कोई वेक्टर है। क्या चीज है? हमारे पास में दो वेक्टर है। मान लीजिए ये एक वेक्टर है और ये हमारे पास में एक वेक्टर है।
ये कह दिया हमारे पास में दिस इज द ए वेक्टर, दिस इज द बी वेक्टर, दिस इज द ओ। इसको मैं कह दूंगा, अगर मैं बात कह देता हूं ये पी वेक्टर हो गया, ये पी हो गया और ये क्यू हो गया। ठीक है, ये अगर मैं बात करता हूं ये हो जाएगा पी ओ क्यू। तो ये हमारे पास में है और इनके बीच में जो लगने वाला एंगल है वो क्या चीज है, थीटा है। क्या चीज है हमारे पास में, थीटा है। तो मैथमेटिकली अगर मैं इसको मैं बात करता हूं, मैथमेटिकली एक्सप्रेशन की अगर मैं बात करूं, एक्सप्रेशन, तो मैथमेटिकली जो एक्सप्रेशन आएगा दोनों का ए डॉट बी, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, ए डॉट बी। मैं कहता हूं मैग्नीट्यूड ऑफ ए, मैग्नीट्यूड ऑफ बी, ये आ गया ना, द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ टू वेक्टर्स। तो ये हो गया एंड कोसाइन एंगल कॉस थीटा। ये इसका रिप्रेजेंट करने का तरीका है। इसको किसको करेंगे, इसको लिखने का तरीका हमारे पास में ये रहेगा कि हमारे पास में ए डॉट बी बराबर क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए एंड मैग्नीट्यूड ऑफ बी। आपको सबको पता चल होना चाहिए कि मान लेते हैं हमारे पास में दो वेक्टर्स आ गए। अगर आप इस तरीके से इसको देखते हो, ये हमारे पास में वेक्टर है, ठीक है। तो मैग्नीट्यूड ऑफ बी, और मैं कहता हूं द मैग्नीट्यूड ऑफ बी अलोंग द ए डायरेक्शन। तो ये हमारा रिप्रेजेंटेशन करने का तरीका हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल से देखिए, एग्जाम्पल कहता है कि ए वेक्टर कोई भी है, जैसे मान लीजिए ए एक्स आई हो गया, ए वाई जे हो गया और ए जेड के हो गया, दिस इज द ए। अगर बी की मैं बात करता हूं तो ये आ गया बी एक्स आई प्लस बी वाई जे और बी जेड के, ये हमारे पास में है। जब मैं इनका डॉट प्रोडक्ट निकालता हूं, सबसे पहले मैग्नीट्यूड ऑफ ए का मैग्नीट्यूड निकालते हैं तो क्या से निकालते हैं, ए स्क्वायर एक्स प्लस ए स्क्वायर वाई प्लस ए स्क्वायर जेड, दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ ए। ऐसे ही मैग्नीट्यूड ऑफ बी निकालेंगे तो बेटा मैग्नीट्यूड ऑफ बी क्या आएगा, बी स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर वाई प्लस बी स्क्वायर जेड। ठीक है, दिस इज द ए एक्स ए वाई एंड ए जेड आर द कंपोनेंट ऑफ दिस वेक्टर। ये हमारे पास में क्या चीज है, इसके कंपोनेंट कह देंगे। जैसे यहाँ पे 2i, ये जो भी चीज हमारे पास में ये रहेंगी, तो इस वेक्टर को रिप्रेजेंट करने का तरीका हमारे पास में क्या रहेगा, ये रहेगा ए डॉट बी इज इक्वल टू, तो ये मैग्नीट्यूड हो गया। तो आप इसको लिख सकते हो मैग्नीट्यूड ऑफ ए और मैग्नीट्यूड ऑफ बी कॉस थीटा। याद रहे, कहीं कहीं मैग्नीट्यूड ऑफ ए को ए कह दिया जाता है, मैग्नीट्यूड ऑफ बी को बी कह दिया जाता है। तो इस वेक्टर को ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, ए डॉट बी बराबर ए बी कॉस थीटा, ये याद रख लेना। और कहीं कहीं आपसे कॉस थीटा की वैल्यू भी पूछ सकता है, तो कॉस थीटा बराबर क्या आ जाएगा, ए डॉट बी अपॉन में आपके पास में क्या आ जाएगा, ए बी। ए बी क्या चीज है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए एंड मैग्नीट्यूड ऑफ बी। तो ये केस आपको यहां तक समझ में आ जाना चाहिए कि क्या क्या चीजें हैं, क्योंकि ये तो दिस इज द फॉर्मूला, ये आपको हमेशा याद रखना है। इसी के बेस पे मैं इसकी प्रॉपर्टी डिस्कस करता हूँ। प्रॉपर्टी डिस्कस करने से आपको पता चलेगा कि दो वेक्टरों का मल्टीप्लिकेशन कैसे होता है, इन द फॉर्म ऑफ डॉट, इन द फॉर्म ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट। तो देखिए, अगर मैं इसकी मैं बात करता हूँ, अगर मैं इसके प्रॉपर्टीज की मैं बात करता हूं, किसकी बात करता हूं बेटा, इनकी प्रॉपर्टीज की मैं बात करता हूं, प्रॉपर्टीज ऑफ, अगला टॉपिक है मेरे पास में इसी का प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलर प्रोडक्ट। तो स्केलर प्रोडक्ट की अगर मैं बात करता हूं, प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलर प्रोडक्ट, तो देयर आर फॉलोइंग प्रॉपर्टीज हियर। तो कौन कौन सी प्रॉपर्टी मैं आपको बताता हूं। तो प्रॉपर्टीज, फर्स्ट प्रॉपर्टीज आप देखिएगा, पहली प्रॉपर्टी क्या कहती है, पहली प्रॉपर्टीज कहती है हमारे पास में, इट ओबेज कम्यूटेटिव लॉ, इट ओबेज कम्यूटेटिव लॉ। कम्यूटेटिव लॉ क्या कहता है, ये कहता है ए डॉट बी बराबर हो जाता है बी डॉट ए। दोनों में ध्यान रख लेना,
जब इनका मल्टीप्लिकेशन करोगे, पहले ए से बी में करोगे, बराबर रहेगा बी डॉट ए। दिस इज द वेरी इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी। सेकेंड प्रॉपर्टी जो हमारे पास में कहता है, वो कहता है इट ओबेज डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या कहता है, तीन वेक्टर हो गए तो ए डॉट बी प्लस सी। अगर इस तरीके से फॉर्मेट है तो ये ऐसे खुलेगा ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी। आपने देखा होगा सिंपल, डॉट जरूरी है, ये डॉट इसके साथ में आएगा प्लस ए डॉट सी, तो डॉट का मतलब जरूरी है। ये डॉट में आप क्रॉस मत लगा देना, दोनों में फर्क समझ लेना वेक्टर के केस में। तो ये हमारे पास में ये हो जाएगा। अगर मैं तीसरी प्रॉपर्टी की मैं बात करता हूं, तो तीसरी प्रॉपर्टी की मैं बात करता हूं, अगर वेक्टर सेम है और उनका स्क्वायर किया जाए तो क्या आएगा, उसके मैग्नीट्यूड के स्क्वायर के बराबर आ जाएगा। डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू सेम vectors is equal to the square of its magnitude। ये कहता है द डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू सेम वेक्टर्स इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ इट्स मैग्नीट्यूड। तो अगर मैं बात करता हूं कि सच दैट केस क्या आ जाएगा कि ये कहता हूं ए डॉट ए, ये दो वेक्टर हैं, दोनों का मैंने क्या किया, डॉट प्रोडक्ट किया, तो क्या आएगा, इसके मैग्नीट्यूड के स्क्वायर के बराबर आएगा। ऐसे ही अगर मैं बी डॉट बी की मैं बात करता हूं तो वो क्या आएगा, बी स्क्वायर के बराबर। दिस इज द थर्ड प्रॉपर्टी। यहां तक किसी को कोई डाउट हो थर्ड प्रॉपर्टी में तो आप मुझे पूछिएगा। ये तीन प्रॉपर्टी आपने पढ़ी है, और जो फोर्थ प्रॉपर्टी है दिस इज द वेरी इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी। तो वो प्रॉपर्टी भी देखिए कि जो हमारे पास में फोर्थ प्रॉपर्टी है वो क्या कहती है। और फोर्थ प्रॉपर्टी तो बड़ा ही महत्वपूर्ण स्थान रखती है। ये कहता है कि द डॉट प्रोडक्ट ऑफ, क्या कहता है, द डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू सेम यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू 1। द डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू सेम यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू 1। यूनिट वेक्टर क्या होते हैं, आई जे के आर द यूनिट वेक्टर। क्या होते हैं, आई जे के हमारे पास में क्या होता है, यूनिट वेक्टर। जैसे कह दिया आई डॉट आई बराबर जे डॉट जे इज इक्वल टू के डॉट के बराबर 1, ऑलवेज 1। अगर मैं बात कर देता हूं तो द डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू डिफरेंट यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू 0। ये भी हमारे पास में एक नेक्स्ट प्रॉपर्टी अगर मैं कहना चाहूं तो ये हो जाएगी, लेकिन नोट में याद रख लेना उसको। किस में याद रख लेना, नोट में मैं याद रखवा रहा हूं कि अगर दो डिफरेंट वेक्टर्स हैं, क्या चीज है, दो हमारे पास में डिफरेंट वेक्टर हैं, जैसे आई डॉट जे डॉट के और के डॉट आई जे के आई इज ऑलवेज 0। क्या रहेंगे ये, 0। इस केस में क्या रहेंगे, 0 रहेंगे। फिफ्थ प्रॉपर्टी देखिए, दिस इज द इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी। इफ द डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इज इक्वल टू 0, देन अगर मैं कहता हूं देन दीज वेक्टर्स आर perpendicular to each other। दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है।
इफ द डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर इज इक्वल टू 0 देन द, ये क्या कहता है, ये कहता है इफ ए डॉट बी, अगर ए डॉट बी बराबर 0 आ जाता है आपका, जब भी आप मल्टीप्लिकेशन करोगे तो ए डॉट बी बराबर 0 आने से देन तो आप कह दोगे ए वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर, तो ए परपेंडिकुलर रहेगा किसके, बी वेक्टर। तो ये केस समझ में आ गया होगा, तो ये परपेंडिकुलर रहेगा। एक एग्जांपल आपको मैं करके दिखाता हूं यहीं पे, वो ये कहता है कि हमारे पास में सो दैट हमें दिखाना है कि a प्लस बी मॉड ऑफ ए ये इज इक्वल टू माइनस ए माइनस बी, तो ये दिखाना है। ऐसे करते हैं इस क्वेश्चन को, इफ ये क्वेश्चन है हमारे पास में, इफ a प्लस बी a माइनस बी ये है, देन सो दैट a इज परपेंडिकुलर टू b, ये हमें करना है, a इज परपेंडिकुलर टू b। दिस इज द प्रूव करते हैं, सोल्यूशन में ले लेते हैं इसको। ये कह दिया a प्लस बी, ये केस है, इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड a माइनस बी। ये भी एक प्रॉपर्टी है, इफ द मैग्नीट्यूड ऑफ, ये कह सकते हैं इफ द मैग्नीट्यूड ऑफ टू वेक्टर, द सम ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ टू वेक्टर्स इज इक्वल टू द डिफरेंस ऑफ टू वेक्टर, डिफरेंस इन मैग्नीट्यूड ऑफ टू वेक्टर बोथ a एंड b आर क्या रहेंगे, परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो देख लेते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड, जब इसका स्क्वायर करते हैं तो हमारे पास में क्या आ जाता है, दिस इज a माइनस बी का स्क्वायर, तो ये आएगा भाई देखो a वेक्टर तो क्या आ गया था, a स्क्वायर, ये याद रखना। ऐसे ही एक आएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2a डॉट बी, तो ये केस हो जाएगा विच इज इक्वल टू ऐसे ही a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a डॉट बी, क्योंकि ये वेक्टर अलग हैं, क्योंकि ये इक्वल टू के इधर उधर हैं, तो ये आ जाएगा 2a डॉट बी इज इक्वल टू माइनस 2a डॉट बी, इसको इधर ले गए तो ये आ जाएगा दोनों हमारे पास में 4a डॉट बी इक्वल टू 0, तो a डॉट बी बराबर क्या आ गया 0। क्या कहता है, इफ द डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर इज 0 देन क्या हो गया, a इज परपेंडिकुलर टू b, तो ये हमारे पास में आंसर है। इस तरीके से भी क्वेश्चन वो पूछ सकता है, ये सारी चीज आपको पता होनी चाहिए। तो दिस इज द कंप्लीट पार्ट ऑफ द स्केलर प्रोडक्ट, ये हमारे पास में स्केलर प्रोडक्ट का क्या हो गया, कंप्लीट पार्ट हो गया। अब मैं बात करता हूं आपसे डॉट प्रोडक्ट, इट मीन्स वेक्टर प्रोडक्ट की, क्रॉस प्रोडक्ट की मैं बात करता हूं अब आपसे। सेकंड है हमारे पास में, क्या था हमारे पास में, वेक्टर प्रोडक्ट, वेक्टर प्रोडक्ट, इसका एक और नाम था क्रॉस प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट। ये याद रखना कि हमारे पास में कि क्या रहेगा, वेक्टर प्रोडक्ट क्या रहेगा और क्रॉस प्रोडक्ट क्या रहेगा। तो मैं बात कर रहा हूं आपसे वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट की। तो मैं इस तरीके से मैं बात करता हूं, द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर, द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स a क्रॉस b is defined as the
magnitude defined as the product of magnitude of two vectors angle of sin theta between them and जो हमारे पास में एंड यूनिट वेक्टर एन कैप ये रहेगा हमारे पास में। तो इस केस में मैंने क्या कहा, द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स ए क्रॉस बी इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ क्या चीज है, मैग्नीट्यूड ऑफ टू वेक्टर्स, एंगल ऑफ साइन थीटा बिटवीन देम एंड यूनिट वेक्टर एन कैप। ठीक है, तो ये सारी चीज की मैं बात करता हूं। द डायरेक्शन ऑफ एन कैप इन द डायरेक्शन ऑफ प्लेन की तरफ इसकी डायरेक्शन रहेगी, तो क्या रहेगी वो देखिए। तो ये सारी चीज है यूनिट वेक्टर एन, और यहां लिखना चाहते हो तो विच इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन। कौन सा प्लेन, ए क्रॉस बी, ये प्लेन रहेगा। तो अगर मैं इस केस की मैं बात कर देता हूं, मैथमेटिकली एक्सप्रेशन हमारे पास में क्या रहेगा, ये याद रखिएगा। हमारे पास में मैथमेटिकली एक्सप्रेशन रहेगा, हमारे पास में रहेगा ए क्रॉस बी मैग्नीट्यूड ऑफ बी को साइन थीटा एन कैप। तो ये केस हमारे पास में क्या रहेगा, इसका रहेगा जो हमारे पास में एक्सप्रेशन है इसका। तो ये केस जब रहेगा, और आपने पता है मैंने आपको बताया कहीं कहीं आपको ऐसा भी रखा रहेगा ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा एन कैप। ये भी इस तरीके का भी आपको एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला मिल सकता है कि आपको ये भी देखने को मिल सकता है। अब थोड़ा सा देखिए, मैं अगर आपको ये बता देता हूं कि अगर हम डायरेक्शन देते हैं ए क्रॉस बी या यूनिट वेक्टर इज डिटरमाइंड बाय द राइट हैंड स्क्रू रूल्स या राइट हैंड थंब रूल्स, ये आपने पढ़ा हुआ है, ठीक है, या आपने 12th क्लास के अंदर इसको अच्छी तरीके से पढ़ रखा है। अब मैं बात करता हूं कि टू फाइंड द ए क्रॉस बी, हाउ टू फाइंड ए क्रॉस बी। तो अगर मैं बात कर देता हूं ए क्रॉस बी कैसे फाइंड करते हैं, ये मैं एक क्वेश्चन है आपके लिए। तो किस तरीके से हम फाइंड करते हैं मैं आज आपको बता देता हूं। तो लेट टू वेक्टर्स है हमारे पास में, ए वेक्टर है हमारे पास में, मान लीजिए ए एक्स आई, ए वाई जे और ए जेड के। ऐसे बी वेक्टर है हमारे पास में, बी एक्स आई, बी वाई जे और बी जेड के, ठीक है, बी जेड के। तो हमारे पास में आई जे के आर 3 यूनिट वेक्टर विच आर mutually perpendicular to each other. In this case, this is the property of this vector product की। तो हमारे पास में मुझे निकालना A क्रॉस B। तो A क्रॉस B को जब मैं निकालूंगा, थोड़ा यहां से देखिए, पहले यहां देख लेते हैं। तो A क्रॉस B आप देखोगे A वेक्टर क्या है, A एक्स आई, A वाई जे और A जेड के, ये हमारे पास में हो गया। क्रॉस लगाओगे, बी वेक्टर क्या है, बी एक्स आई क्या रहेगा, आई प्लस बी वाई जे प्लस बी जेड के, ये हमारे पास में ये क्रॉस प्रोडक्ट है। लेकिन इसको सिंप्लीफाई कैसे किया जाता है, ए क्रॉस बी आप इसको ऐसे करोगे, इसको एक मैग्नीट्यूड फॉर्म में लिख लोगे, मोड के फॉर्म में, आई जे और के। तो पहले ए के कंपोनेंट लिखो, ए एक्स, ए वाई और ए जेड। फिर बी के लिखो, बी एक्स,
बी वाई और बी जेड। ये इस तरीके से फॉर्मेट आपको लिखना है। तो अब इसको करने से पहले मैं इसका सॉल्यूशन दे देता हूं। ए क्रॉस बी कैसे निकलता है, आपको आई की वैल्यू निकालनी है। दिस इज द आई। तो आई के साइड में जो हमारे पास में, ये ध्यान देना, आई का वाला ये पोर्शन और ये पोर्शन आप खत्म कर दो। खत्म मीन्स ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन क्या हो गया, खत्म हो गया। जब ये पोर्शन खत्म हो गया तो आपके पास में ये बचेंगे। तो आप हमेशा जब भी आप आई की वैल्यू निकालोगे तो आपको किस तरीके से करना है, पहले ऐसे मल्टीप्लाई करो तो ए बाई, और फिर आपको ऐसे मल्टीप्लाई करना है। तो पहले ऐसे करोगे तो आपका मल्टीप्लिकेशन में क्या आ जाएगा, ए बाई, क्या आ जाएगा, ए बाई बी जेड माइनस, माइनस लगेगा, फिर क्या आएगा ए जेड और क्या आ जाएगा बी वाई। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम? आपने मल्टीप्लिकेशन किया ए वाई, मतलब ऐसे करोगे तो ए वाई पहले लिख दिया, ए वाई बी जेड माइनस ए जेड बी वाई। ठीक है, तो जो ए वाई था वो फिर दूसरे केस में ए जेड हो जाता है, जो बी वाई था वो क्या हो जाता है, बी जेड हो जाता है। दिस इज द फर्स्ट केस टू डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ आई। तो आई की वैल्यू जब आपने ये निकाल ली है, अब आपको क्या करना है, सेकेंड स्टेप देखिए, मैं आपको स्टेप से बता रहा हूं। सेकेंड स्टेप में जैसे ही आपने क्या काम किया, प्लस जे की वैल्यू देखी। किसकी वैल्यू देखी, जे की वैल्यू जब आप देखोगे तो आप थोड़ा सा इसको रिवर्स करोगे। जे की वैल्यू देखने पर आपने क्या काम किया, देखो, हाँ मेरी चीज, हमारे पास मार्कर है तो मैं उनसे लिख सकता हूं, ये आई की वैल्यू का केस था, ये आई की वैल्यू का केस था। तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन हुआ था। अब ग्रीन का वाला मैं कहता हूं, ग्रीन वाला में क्या काम है, ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू आपने क्या काम किए, छोड़ दी है। ये ग्रीन वाली ये छोड़ दिए है आपकी, ये रो और ये कॉलम, मतलब जे के सामने वाला रो को छोड़ दिया और जे के नीचे वाले आपने कॉलम को इसको छोड़ दिया। तो आपके पास में क्या बचेगा, ये मैंने आपको यहां से, चलो इसको मैं रफ कर देता हूं, ये बचेगा ए जेड और ये। तो आपने जब आपने देखा तो आप अब की बार कैसे मल्टीप्लाई करोगे, ऐसे करोगे, अपोजिट। पहले ऐसे किया था, अब ऐसे करोगे, पहले इसका करोगे। तो इसका जब करोगे तो आप निकाल दीजिए ए जेड, तो क्या आएगा, ए जेड, ये आ गया ए जेड बी एक्स, माइनस आप क्या करोगे ए एक्स, दूसरा क्या आएगा बी जेड, ये हमारे पास में क्या आ गया बी जेड, ये केस आ गया बी जेड वाला। प्लस के का करोगे, के का सिंपल है भाई, के केस में क्या रहेगा भाई, ये वाला खत्म और सामने वाला खत्म, ये वाला। तो कौन कौन सा बचेगा आपका, ये बचेगा, ये जो बच गया ये रहा, ये वाला, ये दोनों, इसके केस में हमें डिस्कस करना है। तो अब आप करोगे, सिंपल है, इस तरीके से मल्टीप्लाई कर दो तो आपके पास में क्या आ जाएगा, ए एक्स बी वाई माइनस ए वाई और बी एक्स। ये है इस तरीके से निकालने का तरीका। तो ये आप याद रखना, ठीक है। तो ये केस भी आपको पता चल गया कि हम किस तरीके से इसको फाइंड आउट करते हैं। तो ए क्रॉस बी को आप इस तरीके से फाइंड आउट कर देते हो। तो ये तरीका आप याद रखना, किसी को कोई डाउट हो तो आप मुझे पूछ लेना। अब मैं बात करता हूं इसकी प्रॉपर्टीज के बारे में। किसकी मैं बात करता हूं, प्रॉपर्टीज के बारे में। भैया डॉट प्रोडक्ट क्रॉस प्रोडक्ट आना चाहिए, ठीक है, क्योंकि इसी के बेस पर आपका ये है। तो मैं बात करता हूं प्रॉपर्टीज ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट। प्रॉपर्टीज ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट। तो प्रॉपर्टीज ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट, तो अगर मैं बात करता हूं, पहले मैंने क्या लिखवाई थी, क्रॉस प्रोडक्ट डिसओबे कॉम्यूटेटिव लॉ। तो कॉम्यूटेटिव लॉ क्या कहता था हमारे पास में,
उस केस में कहता था ए क्रॉस बी, उस केस में कहता था ए डॉट बी बराबर बी डॉट ए, लेकिन इस केस में क्या कहता है, डज नॉट बी क्रॉस ए, क्योंकि साइन सिंबल हो जाता है तो ये नहीं करता इस तरीके से। हाँ, क्या आता है, ये आता है ए क्रॉस बी बराबर रहेगा माइनस बी क्रॉस ए, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ये इस तरीके, लेकिन माइनस है इसलिए ये नॉट वैलिड। दिस इज द फॉर्मेट, ये इक्वल टू नहीं रहेगा, माइनस साइन इसका आ जाता है। अगर इस तरीके से जब आपने देख लिया, अगर मैं बात करता हूं दूसरा प्रोडक्ट क्या था, क्रॉस प्रोडक्ट ओबे, कौन से वाला था हमारे पास में, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। क्रॉस प्रोडक्ट ओबेज डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या कहता था, ए क्रॉस बी प्लस सी, ये 3 वेक्टर था तो ये बिल्कुल करेगा। ये कह रहा है ए क्रॉस बी, ओके, पहले क्रॉस किया, प्लस लगाया, फिर किया ए क्रॉस सी। भाई ये गलती मत कर देना, कहीं ए क्रॉस बी को लिख दो बी क्रॉस ए, और इसको लिख दो फिर सी क्रॉस ए क्रॉस सी। भैया सीक्वेंस में आपको लिखना है तो ही आपको पता चलेगा, अदरवाइज आपको गलत हो जाएगा। ये लॉ आपको हमेशा याद रखने हैं। तो इस तरीके से आपके मैं बात करता हूं। अगर मैं इस और भी कहता हूं कि हमारे पास में अगर इन केस में इफ द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर इज 0, इफ द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इज 0, अगर हमारे पास में क्या कहता है, क्रॉस प्रोडक्ट, अगर 2 क्रॉस प्रोडक्टों का वेक्टर क्या हो जाता है, 0 हो जाता है, तो क्या रहेगा, देन द वेक्टर्स आर पैरेलल टू ईच अदर। तो वेक्टर हमारे पास में क्या आ जाएंगे, पैरेलल हो जाएंगे। इसका मतलब क्या हो गया, ये कहता है ए क्रॉस बी बराबर 0 है इफ, ये हो गया 2 क्रॉस प्रोडक्टों का क्रॉस प्रोडक्ट क्या हो जाता है, 0 हो जाता है, देन ए इज पैरेलल टू बी। हमारे पास में ए किसके पैरेलल हो जाता है, बी के बराबर हो जाता है। क्या हो जाता है, ए इज पैरेलल टू बी। तो ए इज पैरेलल टू बी मीन्स, ए इज पैरेलल टू बी मीन्स हमारे पास में ये कह देता, अगर मैं इसकी इक्वेशन को देखता हूं तो थीटा क्या रहता है, तो ये कह दिया ए क्रॉस बी बराबर मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी साइन थीटा एन कैप। तो दिस इज द 0, तो ये कह दिया ए बी साइन थीटा एन कैप। तो अगर मैं ये कहता हूं सारा 0 में है तो साइन थीटा बराबर क्या हो गया, 0, और हमारे पास में थीटा बराबर क्या आ गया, 0। तो दिस इज द पैरेलल फॉर्म। भाई 2 वेक्टर पैरेलल कैसे हैं, ये ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है, दीज आर पैरेलल, दिस इज द पैरेलल वेक्टर। तो ये पैरेलल वेक्टर हमारे पास में हो गए। अगर मैं कह देता हूं कि द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू सेम वेक्टर इज 0, अगर हमारे पास में ये 4th प्रोडक्ट, द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू सेम, द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू सेम वेक्टर इज, तो हमारे पास में क्या रहेगा, 0 रहेगा। ये याद रखना, ऑलवेज 0। कह दिया ए क्रॉस ए तो क्या आएगा, 0। ऐसे ही बी क्रॉस बी अगर कहीं पे है तो क्या आएगा, 0। तो यूनिट वेक्टर क्या आएगा, मतलब आई क्रॉस आई। 2 वेक्टर अगर हमारे पास में है, जे क्रॉस जे और के क्रॉस के, तो बराबर क्या आएगा, 0। दिस इज द नल वेक्टर,
इसको क्या कहेंगे, नल वेक्टर। तो ये याद रखना हमेशा। और एक हमेशा याद रखना, मैं एक आपको लिखवा रहा हूं कि नोट लिखो। नोट में क्या आता है बेटा, नोट में मैं आपको लिखवा रहा हूं कि I क्रॉस J बराबर K आता है, J क्रॉस K बराबर I आता है, K क्रॉस I बराबर J आता है। क्रॉस प्रोडक्ट में ये होता है, ठीक है। अगर सिमिलर है तो 0 है, I क्रॉस J तो K, J क्रॉस K I और K क्रॉस I क्या है, J है। और अगर मैं ये इनको अपोजिट कर देता हूं तो J, मैं और मार्कर यूज करता हूं जिससे डिफरेंस पता चले। अगर मैं ये कह देता हूं J क्रॉस I है तो माइनस K आएगा, और ये है आपका K क्रॉस J है तो माइनस I आएगा, और I क्रॉस K है तो माइनस J आएगा। ये भी आप याद रखना। दिस इज द प्रॉपर्टी। क्या है ये हमारे पास में, ये प्रॉपर्टी है। और अगर मैं ये कहता हूं भाई यहां से एंगल निकालिए, भाई हमारे पास में क्या चीज है कि अगर मैं ये कह देता हूं किसी भी सिस्टम का कि मैग्नीट्यूड में ले लेता हूं, मैग्नीट्यूड द यूनिट वेक्टर, द मैग्नीट्यूड ऑफ यूनिट वेक्टर इज ऑलवेज 1। ये याद रखना। ये क्या कहता हूं मैं, यूनिट क्या कहता हूं, यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड ऑलवेज क्या रहता है, 1 रहता है। क्या रहता है, 1 रहता है। तो इस केस में अगर मैं बात कर देता हूं, यहां देखिए मैंने कहा कि A क्रॉस B, मैंने इसको मैग्नीट्यूड की फॉर्म में लिख दिया, तो ये क्या हो गया, ये आ गया ए बी साइन थीटा और मोर एन कैप का क्या रह गया, 1 आ गया। तो A क्रॉस B बराबर क्या आ गया, ए बी साइन थीटा। यही आ गया ना, ए बी साइन थीटा। और साइन थीटा बराबर क्या आ जाएगा, अगर एंगल निकाला जाता है तो ये आ जाएगा ए क्रॉस बी, इसका मैग्नीट्यूड ओवर में क्या आ जाएगा आपके पास में, ए मैग्नीट्यूड, ठीक है, वेक्टर ए मैग्नीट्यूड और मैग्नीट्यूड ऑफ बी। तो ये केस आपका यहां से आ जाएगा। तो ये सारे केस आप याद रखना, क्योंकि मैं तो केवल आपको वो पार्ट करा रहा हूं जो इंपॉर्टेंट पार्ट है, जो आपका आएगा ही आएगा। अब मेरा जो नेक्स्ट टॉपिक है, मैंने आपको पढ़ा दिया, क्या पढ़ा दिया आपको, मैंने पढ़ा दिया वेक्टर प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट। अब है मेरे पास में नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है रेजोल्यूशन ऑफ अ वेक्टर। किसकी मैं बात करता हूं, रेजोल्यूशन ऑफ अ वेक्टर की अगर मैं बात करता हूं तो क्या हमारे पास में केस आ जाता है, रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है रेजोल्यूशन ऑफ अ वेक्टर। ऑफ अ वेक्टर, ये क्या कहता है, रिजोल्यूशन का मतलब है कोई भी वेक्टर है अगर आप उसको दो और उससे ज्यादा फॉर्म में और तोड़ दो या उसके नए कंपोनेंट्स बना दो तो उस तरीके के क्या कहते हैं, हम रिजोल्यूशन ऑफ अ वेक्टर कहते हैं। तो अगर मैं बात करता हूं, इट इज द प्रोसेस, इट इज द प्रोसेस of splitting it is a process of splitting or breaking it is the process of splitting and breaking a vector into two or more vectors ठीक है। ये कहता है इट इज अ प्रोसेस ऑफ स्प्लिटिंग और ब्रेकिंग अ वेक्टर इनटू 2 और मोर वेक्टर्स। तो ये हमारे पास में क्या आ जाएगा, इसको कहते हैं हम रेजोल्यूशन ऑफ अ वेक्टर। तो मैं ये कहता हूं द पार्ट सो ऑब्टेन्ड are called the components of the vector।
of the vectors अगर मैं ये कहता हूं इट इज रिजॉल्व इनटू 2 और मोर 3 कंपोनेंट्स इज कॉल्ड, उसको क्या कहेंगे, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स कहेंगे। क्या कहेंगे, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स कहेंगे। अब देखिए मैं आपको सीधे सीधे से कह देता हूं कि कोई हमारे पास में एक वेक्टर है, क्या है हमारे पास में, कोई प्लेन की मैं बात कर देता हूं, दिस इज द प्लेन। ये हमारे पास में कोई प्लेन है एक्स वाई प्लेन, और ये वेक्टर हमारे पास में क्या हो गया, दिस इज द वेक्टर ऑफ आर। क्या हो गया, दिस इज द वेक्टर ऑफ आर। तो ये मैं बात करता हूं इसकी आर वेक्टर, दिस इज द वेक्टर ऑफ आर। तो अगर हम बात करते हैं इसको, अब देखिए इसको इस तरीके से कर सकते हैं ना, इसमें एक लाइन यहां ड्रॉ कर दी और ये एक लाइन दे दी, तो इस वाले एक्सिस को हम बोलेंगे आर एक्स और ये क्या कहेंगे हम आर वाई। ये हमने कह दिया आर एक्स एंड आर वाई, ठीक है। तो ये आर एक्स वेक्टर हो गया और ये क्या हो गया, आर वाई वेक्टर हो गया। तो ये हमारे पास में क्या चीज है, आर वेक्टर। इसके बीच में जो एंगल लगने वाला एंगल है वो क्या चीज है, थीटा है। थीटा, थीटा इज द एंगल बिटवीन किस किस के बीच में, हमारे पास में आर एंड एक्स। क्या चीज है, आर एंड एक्स। दिस इज द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, दिस इज द वर्टिकल कंपोनेंट, दिस इज द आर एक्स। आर एक्स इज द क्या चीज है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, एंड आर वाई इज द वर्टिकल कंपोनेंट। अगर मैं ये कहता हूं इट इज रिजॉल्व इनटू two or more components mutually perpendicular to each other। अगर मैं तो इनको 2 और 3 में ही तोड़ रहा हूं, आप लार्ज नंबर ऑफ कंपोनेंट्स में इनको तोड़ सकते हो, ठीक है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो इनको हम कहेंगे सच आ रेजोल्यूशन इज कॉल्ड रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। तो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में अब देखिए ये 2 कंपोनेंट्स हैं। अगर मैं ये वाली परपेंडिकुलर कंपोनेंट की मैं बात करता हूं, दिस इज द परपेंडिकुलर कंपोनेंट, और ये हॉरिजॉन्टली कंपोनेंट की मैं बात करता हूं, तो ये एंगल है हमारे पास में। जैसे मान लीजिए हमारे पास में कोई भी है ओ पी क्यू, में मान लेता हूं ओ पी क्यू, ठीक है, ओ पी क्यू के फॉर्म में हमने इसको मान लिया। तो आपकी मैं बात करता हूं, इसको रिजॉल्व जब मैं करूंगा तो कॉस थीटा क्या रहता है, कॉस थीटा क्या रहता है, दिस इज द बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज। तो बेस क्या चीज है हमारे पास में, आर एक्स वेक्टर अपॉन में आर, ये हमारे पास में हाइपोटेन्यूज है। तो आर एक्स वेक्टर क्या हो जाएगा, आर कॉस थीटा। तो ये क्या चीज है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, इसको कहते हैं हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, ठीक है, ये अलोंग एक्स एक्सिस है। अगर मैं वाई एक्सिस की मैं बात करता हूं, ये वाला कंपोनेंट, तो हमारे पास में क्या रहता है, साइन थीटा। तो साइन थीटा क्या रहता है, परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर क्या चीज है हमारे पास में, आर वाई है। तो आर वाई किसके बराबर है, आर के, ये है। तो परपेंडिकुलर अपॉन में क्या रहेगा, हाइपोटेन्यूज रहेगा। तो आर वाई बराबर क्या आएगा, आर साइन थीटा। क्या आ जाएगा, आर वाई हमारे पास में क्या आ जाएगा, आर साइन थीटा। ये क्या चीज है, वर्टिकल कंपोनेंट। तो आर हमारे पास में क्या था, आर इज द रिजल्टेंट वेक्टर। तो आर को आप कैसे लिख दोगे, आर को आप ऐसे लिख सकते हो, आर इज इक्वल टू आर एक्स वेक्टर प्लस आर वाई वेक्टर, ऐसे भी तो लिख सकते हो आप आर को। तो आर हमारे पास में क्या हो जाएगा, आर हमारे पास में हो जाएगा, क्या हो जाएगा, आर कॉस थीटा प्लस आर साइन थीटा। ये हो गया रिजॉल्व इन द रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स, ठीक है। तो इनको रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स भी कहते हैं, साइन थीटा कॉस थीटा, और ये आर है,
आर क्या चीज़ है यहाँ पे, मैग्नीट्यूड है। क्या चीज़ है, मैग्नीट्यूड है। तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, तो R इज इक्वल टू आर, बाहर को मैं ले लिया साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, ऐसे भी इक्वेशन आप लिख सकते हो। तो ये मैंने पढ़ा दिया आपको रिजोल्यूशन ऑफ अ वेक्टर। मैंने केवल 2 के लिए पढ़ाया, 3 के लिए आपको ट्राई करना चाहिए, ठीक है। 3 के लिए भी हमारा ऐसे सिमिलर होता है। तो ये मैंने आज आपको 2 के लिए पढ़ाया। आज का जो मेरा कंसेप्ट था वो था प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर, स्केलर प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट। इनके बारे में पढ़ाया, इनके प्रॉपर्टीज पढ़ाई, और साथ में मैंने अब आपको क्या पढ़ाया, मैंने पढ़ाया आपको रिजोल्यूशन ऑफ अ वेक्टर। ये सारी चीज़ है। तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम इसका नेक्स्ट पार्ट कराएंगे, इसकी एप्लीकेशन कराएंगे रिजोल्यूशन ऊपर के ऊपर। और इंक्लाइन प्लेन है और आपका लॉन रोलर है, तो उसके ऊपर हम आपसे डिस्कस करेंगे और साथ में इसके कुछ प्रॉब्लम करेंगे। ओके, थैंक यू, बाय बाय।